प्राइम मिनिस्टर मोदी के एक ट्वीट ने पूरे मालदीव को हिलाकर रख दिया। कुछ दिनों से बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड कर रहा था, बट क्या इससे मालदीव को कोई भी फर्क पड़ा? जवाब है नहीं। उल्टा मालदीव ने इंडिया की नस पकड़ ली है और इन सब के पीछे है चाइना। कुछ दिन पहले पीएम मोदी लक्षद्वीप गए 1156 करोड़ की प्रोजेक्ट अनाउंस करने और वहां के कुछ फोटोज अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करके हम सबको एनकरेज कर रहे थे लक्षद्वीप विजिट करने के लिए। पूरे पोस्ट में मालदीव का नाम नहीं लिया गया था, लेकिन तब भी मालदीव के 3 मिनिस्टर ने पीएम मोदी और इंडिया के खिलाफ बहुत भद्दम पोस्ट करा। इस पोस्ट के बाद ट्विटर में मानो आग लग गई और हर जगह बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा। बहुत सारे सेलिब्रिटीज और क्रिकेटर्स ने भी इसे सपोर्ट करा। 10,000 से ज्यादा लोगों ने मालदीव की बुकिंग कैंसिल कर दी। ईज माई ट्रिप ने मालदीव की बुकिंग को बंद कर दी। सबको लग रहा था अब मालदीव खत्म हो जाएगा, क्योंकि मालदीव का 20% जीडीपी टूरिस्ट से आता है, उसमें से 11% हम इंडियन से। अब अगर इंडियंस मालदीव नहीं जाएंगे तो मालदीव का इकोनॉमी में बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, बट इसका उल्टा हो रहा है। मालदीव ऐसी चीजें कर रहा है जिससे हमारी इकोनॉमी में इंपैक्ट पड़ सकता है। जब हम बॉयकॉट मालदीव कर रहे थे और अपने बुकिंग को कैंसिल कर रहे थे, उस वक्त चाइना ने बोला इंडिया से टूरिस्ट नहीं आए तो क्या हुआ, हम चाइना से 2 गुना ज्यादा टूरिस्ट भेज देंगे। यानी कि बॉयकॉट का मालदीव पे इंपैक्ट पड़ा 0, क्योंकि मालदीव की प्लानिंग बिल्कुल सटीक है। मालदीव कहता है इंडिया की तरह से बुली को वो नहीं सहेंगे। इंडियन ओशन सबका ओशन है। इनफैक्ट मालदीव के प्रेसिडेंट इंडिया आउट कैंपेन से जीता है। मोहम्मद मोइजू अपने सिटीजन्स को भड़काता है कि इंडियंस के 77 सोल्जर्स हमारी धरती पर क्या कर रहे हैं, हम इंडिया की योगा क्यों प्रैक्टिस करते हैं। इंडिया ने जो हेलीकॉप्टर्स हमें दिया है वो बाद में हम पर ही उल्टा इस्तेमाल करने के लिए है। इनफैक्ट मालदीव ने भारत को 15 मार्च तक का डेडलाइन दिया है अपने ट्रूप्स को वापस बुलाने के लिए, और इंडिया आउट जैसे कैंपेन्स कर रही है। सिर्फ यही नहीं, मालदीव वो हर चीज का रिप्लेसमेंट ढूंढ रही है जिसके ऊपर वो भारत पर निर्भर है। फॉर एग्जाम्पल, पहले मालदीव के लोग भारत आते थे स्टडी करने के लिए, लेकिन अब वो चाइना में करेंगे। मालदीव इंडिया से राइस, शुगर और व्हीट इंपोर्ट करता था, लेकिन अब वो टर्की से ये सब चीज इंपोर्ट करेंगे। मालदीव के लोग ट्रीटमेंट के लिए इंडिया आते थे, लेकिन अब वो यूएई और थाईलैंड जाएंगे। जिस भारत ने हमेशा से मालदीव की मदद करी है, जब वहाँ पर पीने का पानी नहीं था तब भारत ने पानी भेजा, कोविड के वक्त वैक्सीन भेजा और हर वक्त सिर्फ मदद करते आई है। आज वही मालदीव एंटी इंडिया हो गया है और इन सब के पीछे है चाइना। चाइना ने मालदीव में चाइना मालदीव ब्रिज बनवाया है, मालदीव और चाइना की दोस्ती की निशानी के रूप में। हम सब जानते हैं चाइना कैसे अपने डेट ट्रैप में कंट्रीज को फंसाता है और बाद में पूरे कंट्री को अपने कंट्रोल में कर लेता है, जैसे चाइना ने श्रीलंका और पाकिस्तान के साथ किया। पहले चाइना ने श्रीलंका और पाकिस्तान के करप्ट पॉलिटिशियन को देश के नाम पर लोन दिया, जिससे वो लोगों को चीजें फ्री में दे पाए। फिर उसी लोन को रिकवर करने के लिए और लोन देकर पॉलिटिशियन की जेब भरी और ऐसे प्रोजेक्ट बनवाए जो कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। फिर एक ऐसा टाइम आया कि श्रीलंका और पाकिस्तान के ऊपर चाइना का इतना कर्ज हो गया जिससे वो कभी चुका नहीं पाएंगे, और इस तरह से चाइना ने दोनों कंट्री के इकोनॉमी को तोड़ दिया। अब बारी है मालदीव की। मालदीव अगले 50 साल में पानी में डूब जाएगा, ये बात यूएसए ने बहुत पहले बोल दिया था। मालदीव का इकोसिस्टम सही नहीं है, लेकिन तब भी मालदीव अपने आइलैंड को प्राइवेट ओनर और बिजनेसेस को बेचने लगा, जिससे वो वहां पर टूरिस्ट रिसोर्ट बनाए और मालदीव उन पर जमकर टैक्स ले। हम इंडियंस की एक प्रॉब्लम है, हम चीजों को भूल जाते हैं, दूसरों को माफ कर देते हैं। कुछ दिन पहले तक बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड कर रहा था, लेकिन अब वो ट्रेंड कहाँ गया? इनफैक्ट 1-2 साल बाद हम सब कुछ भूल जाएंगे, वापस मालदीव घूमने जाएंगे। जो सेलिब्रिटीज आज बॉयकॉट मालदीव बोल रहे हैं, वही सेलिब्रिटीज मालदीव में अपना फोटो पोस्ट करने लगेंगे। रतन टाटा 2 ताज होटल लक्षद्वीप में बनाएंगे। गवर्नमेंट 1156 करोड़ की प्रोजेक्ट लक्षद्वीप में करेगी, लेकिन अगर मैं अभी लक्षद्वीप जाना चाहूँ तो नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे परमिट नहीं मिलेगा। जितने भी डेवलपमेंट लक्षद्वीप में होंगे उसे कंप्लीट होने में कुछ साल तो लगेंगे, लेकिन तब तक लक्षद्वीप में कोई फैसिलिटी नहीं है। इंडिया के पास मालदीव को अल्टरनेटिव पहले से ही था, लेकिन लक्षद्वीप का इकोसिस्टम अभी रेडी नहीं है।